सुनते होंगे कि फलाने थाना जो नेशनल हाईवे से कनेक्ट है, जैसे आमस थाना, यहाँ का दरोगा जब भी मतलब हम लोग को जो सुनने में आता है कि जो भी दरोगा यहाँ ट्रांसफर होके आता है वो कई लाख रुपया वहां से दे के आता है। थानेदार गलत क्या बोलता है कि हमको क्या कर लीजिएगा, आप विधायक के कंप्लेन कीजिएगा, विधायक जो 10 करोड़ दे के गया वो काहे का आपके प्रति ईमानदारी रखेगा? ईमानदार व्यक्ति को तो मौका आप लोग दिए नहीं। आज हो गया, अगले महीना 20 तक अगर कोई निष्पादन नहीं हुआ तो उसको तत्काल प्रभाव में सस्पेंड किया जाए। अगर आप सत्ता में रहते हैं माननीय सम्राट चौधरी जी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्राइम जीरो हो जाएगी, शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। आपका मात्र 1 महीना के पदभार के बाद 16 एनकाउंटर आपने किया है, तो क्राइम थोड़ा सा लगाम लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी मौजूद हैं आमस क्षेत्र में, हमारे साथ मौजूद हैं, देख सकते हैं आप इनको। ये पहचान के मोहताज नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताते हैं। ये रमाधार सिंह हैं, जो इनका आमस में ही घर पड़ता है। अभी हम इनके फार्म हाउस पे मौजूद हैं। अभी आप जान रहे हो कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के लिए एक संकल्प यात्रा पे हैं, जिसमें समर्थन से सहयोग यात्रा पे हैं। सभी सम्मानीय व्यक्ति से हम मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अभी हम इनके पास आए हैं, सर के पास, और बात करते हैं। पहले सर, स्वागत है सर आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, पहला सवाल ये है कि सर, कि आप इतना दिन से राजनीतिक क्षेत्र में हैं, अभी हर क्षेत्र में करप्शन है, चाहे आप पंचायत ले लीजिए, ब्लॉक ले लीजिए, या किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। आप अपना एक्सपीरियंस बेसिस पर बताइए सर कि ये खत्म कैसे होगा हमेशा के लिए। जैसे देखिए, इस पे आवाज आज से नहीं, हम लोग कई वर्षों से उठा रहे हैं, और राजनीति में हमारा आने का उद्देश्य भी था कि मैंने कई इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं कई अपने आम जनता को मैंने एक छोटा सा रसीद के लिए, खुद की जमीन की रसीद के लिए मैंने छछनते देखा है। थाना में एक मामूली से आवेदन लेके जाता है, वहां पे आवेदन नहीं लिया जाता है, और उस व्यक्ति का लिया जाता है जो पैसे से मजबूत हो, पैरवी से मजबूत हो। तो उसके लिए भी हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया है। कई कैसा कितने बार ऐसा हुआ है कि एम्बुलेंस रहते भर में गरीब परिवार का मृत्यु यहाँ पे हो जाता है, ताकि उसको लगता है कि दूसरे परिवार अगर सेम डेट में अगर 2 तरह की घटनाएं हो जाती है तो उसको भेज दिया जाता है, यहाँ पर उसको छोड़ दिया जाता है। तो कई कैसे ऐसे मुद्दे हैं जमीनी स्तर पे जिसको सुधार की जरूरत है, और मेरा मानना है कि सब सुधारने के लिए हर विभाग को मजबूत करना होगा। जैसे आज के डेट में जमीन संबंधी जितने भी मामला उसके लेकर के सरकार लगातार बयान पे बयान दे रही है, लगातार तरह का अच्छा प्रयोग कर रही है। तो मेरा मानना है कि चीजें धीरे धीरे समाप्त होगी, लेकिन आपको कड़ा एक्शन जब तक आप किसी भी विभाग में नहीं लेंगे, क्योंकि हर एक विभाग आम इंसान का काम जीवन से जुड़ा हुआ है। आप हॉस्पिटलाइज ले लीजिए, एक इंसान का अहम चीज है। थाना ले लीजिए, जो को नहीं चाहते भर में भी आपसे विवाद से आप अलग नहीं रह सकते हैं। आप अगर सच्चाई का भी आवाज उठाते हैं तो आपको वाद विवाद का विरोध करना ही पड़ेगा। और बात आई है आपका ये अंचल, अनुमंडल, और ये आपका ये जो विकास पंचायत स्तर पर जो भी विकास के कार्यों के लेकर के है, तो आम इंसान से जुड़ा हुआ मामला है वो। तो मेरा मानना है कि इन सब चीजों को बहुत व्यवस्थित करने के लिए ईमानदार पदाधिकारियों की जरूरत है, जो जिस विभाग में है वो समझे कि मैं भी एक गरीब परिवार से उठ करके इस पद पे आया हूँ, तो ईमानदारी से इसके कार्यों को निवारण करूं। चूंकि कल के डेट में कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ता है। आपने भी संघर्ष करके वहां पे पहुंचा है, तो आपका छोटा सा एक मतलब निगलेंसी के कारण से उसका जीवन न बर्बाद हो जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो मेरा मानना है कि चीजें व्यवस्थित हो जाएगी। सर, हमारे देश में न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था सबसे निम्न स्तर का है, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, वो लगातार देखिए, बिहार में तो सबसे ज्यादा IAS IPS बनते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था बहुत सरकार व्यवस्थित नहीं भी कर रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, तमाम तरह का। सोचिए कि हर एक साल बच्चे का भविष्य 5 साल पीछे चला जाता है। हर एक जो भी बच्चा मान के चलिए कि जो तैयारी कर रहा है 22 वर्षों से, अगर लगातार इस तरीके का समस्या होता है पेपर लीक, और तो उसका तो पीछे ही जा रहा है ना वो। दूसरे साल नहीं तो कई वर्षों तक वो एग्जाम नहीं होता है, कई एग्जाम होकर के उसका अथी लटका हुआ है। तो इन सब चीजों को तो सुधार की जरूरत है, और सरकार तमाम चीजों पे काम कर रही है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से आपका मात्र 1 महीना के पदभार के बाद 16 एनकाउंटर आपने किया है, तो क्राइम थोड़ा सा लगाम लगा है। तो हम चाहेंगे कि आने वाला जो 5 वर्ष है, अगर आप सत्ता में रहते हैं माननीय सम्राट चौधरी जी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्राइम जीरो हो जाएगी, शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो जाएगा,
हॉस्पिटलाइज व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। तमाम जो अब देखिए सड़क, बिजली और ये समस्या लगभग खत्म की ओर जा चुकी है। लगातार सर्वे हो रहा है तो रिपोर्ट स्पष्ट आ रहा है कि हर जगह बिजली, सड़क सब बन चुका है। लेकिन हमको व्यवस्थित करना, आम जीवन कैसे अस्थायी रूप से चले। हम जब हॉस्पिटल जाए तो हमको पूर्ण रूप से इलाज होना चाहिए। हम जब थाना जाए तो हमारा उचित तरीके से सम्मान प्लस वहाँ पे हमारी शिकायत को सुना जाए। हम जब अंचल में जाएं तो हमारा जमीन का संबंधी जो भी समस्या है अंचलाधिकारी उसको बेहतर तरीके से सुने। तो सरकार अच्छा प्रयास कर रही है। मेरा मानना है कि चीजें अच्छी हो जाएगी। सर, जैसे आप अपना एक्सपीरियंस बेसिस बताइए कि किन चीजों पर काम करना पड़ेगा कि हमेशा के लिए करप्शन खत्म हो जाएगा हर क्षेत्र से। हमने तो बताया कि मान के चलिए आवेदन नहीं लिया आता है, तो जब आवेदन ना ले और अगर टोल फ्री नंबर या जो सरकार देती है वरिष्ठ पदाधिकारी का, अगर तत्काल प्रभाव में उस नंबर पर उस पीड़ित परिवार का आवेदन जाए या उस पर पीड़ित परिवार का अगर रिक्वेस्ट जाए कि सर हम वहां पर गए, थाना में मेरा आवेदन नहीं लिया गया, और उसको 5 घंटा के अंदर में अगर उसका निष्पादन हो, 2 घंटे के अंदर में निष्पादन हो, तो सिस्टम सुधर जाएगी। मेरा मानना है कि वरिष्ठ पदाधिकारी के पास अगर आम पब्लिक का निवेदन जाए कि आपके जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, थाना अध्यक्ष हैं या बीडीओ साहब हैं या सीओ साहब हैं, कोई भी हमारा कार्यों को नहीं सुन रहे हैं, हमने उनको आवेदन दिया, इसके बावजूद अगर उन पर कड़ा कार्रवाई किया जाएगा वरीय पदाधिकारी के, तो सिस्टम सुधर जाएगा। मेरा मानना है कि इसमें देखिए एक स्टेज बना हुआ है, तो जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो चीजें नहीं सुधरेगी। मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 3 चीज में लोग उलझा हुआ रहता है, थाना, अंचल और मंडल। ये 3 चीजों से उभरता नहीं है इंसान। हम देख रहे हैं कि बरसात का समय है, लोग कहाँ भिड़ा हुआ है, तो रसीद कटवाने के लिए अंचल में सीओ के पास। क्यों भाई? 1 दिन का काम, 1 मिनट का काम के लिए 1 महीना घुमाया जाता है। अगर वो DCLR पास के पास जाता है, ADM के पास जाता है, अगर उसको तत्काल प्रभाव में उसकी आवेदन का डेट देखा जाए, सुधारने का नीति है कि आप उसको डेट देखिए, किस डेट में आपने आवेदन दिया। तो मैंने सर अगर 20 तारीख को दिया, अब 20 से लेके अगर आज हो गया, अगले महीना 20 तक अगर कोई निष्पादन नहीं हुआ तो उसको तत्काल प्रभाव में सस्पेंड किया जाए कि आपने क्यों इस व्यक्ति का आवेदन स्वीकार नहीं किया। और अगर ये लगातार घूम रहा है 1 महीनों से, अपना खेती बाड़ी तमाम चीज छोड़ करके, सारा परिवार को छोड़ के लगातार आपका ब्लॉक और अंचल का दर बदर ठोकर खा रहा है, तो इन सब चीजों पर अगर काम किया जाए कि भाई उसको तत्काल प्रभाव में अगर उसको वहां से हटाया जाए तो सिस्टम सुधरेगा। हम एक सर्वे किए थे सर कि जैसे पंचायत स्तर पर भी सर्वे किए, ब्लॉक स्तर पर सब सर्वे कर चुके हैं। हमको जैसे हम अधिकारी के पास भी जाते थे तो पता चलता था उनका हम फोन करते थे ना कि जाते हैं विधायक जी से कंप्लेन करते हैं, आप लोग सुन नहीं रहे, तो जानते हैं क्या बोलते हैं कि आप किस विधायक की बात कर रहे हैं, वो कमीशन नहीं खाते हैं। देखिए मैं सिस्टम की इसीलिए तो बात कर रहा हूँ, कोई कमीशन क्यों खाता है? कोई भी पद किसी का बाप का दिया हुआ पद नहीं, वो जनता का आशीर्वाद से लोग किसी पद पे आता है, उसकी बाप की जागीर नहीं होती है। लेकिन होता क्या है पहले ये समझ लीजिए, करप्शन आप रोकना चाहेंगे तो ऊपर से नीचे तक भरा पड़ा है जी। जैसे अभी आनंद मोहन ने कहा कि करोड़ों करोड़ रुपया लेकर के और टिकट बांटा गया, तो भाई जहां पर जो 20 करोड़ रुपया देकर के टिकट ले रहा है, 10 करोड़ रुपया देकर के टिकट ले रहा है, उस स्थिति में होता क्या है कि जो व्यक्ति, आज के डेट में राजनीति क्या है, इन्वेस्टमेंट समझ लिया है लोगों ने जी। उनको लग रहा है कि हम ये भाई 10 करोड़ 20 करोड़ टिकट दे के लिए हैं तो हम किसी का ईमानदारी से काम नहीं करेगा। तो पहले तो सिस्टम ऊपर में सुधार की जरूरत है। आप बड़ा पार्टी है, कह रहे हैं कि भाई हम बड़ी पार्टी हैं, हम आपको अच्छे लोग को मौका दे रहे हैं, तो अच्छे लोग को जब आप मौका कहाँ दे रहे हैं? अच्छे लोग को अगर मौका, मान के चलिए निर्दलीय प्रत्याशी है, जनता की भी गलती है, कहाँ देख लीजिए, मान के चलिए 10 करोड़ आया, जीत कर चला गया, लोगों का काम नहीं करेगा, स्पष्ट है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि 10 करोड़ जो लगाएगा वो 10, 20, 50 करोड़ कमाएगा 5 साल में, इसके बाद कुछ कर पाएगा, उसको विकास से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि विकास की बात अगर करनी होती है तो एक अच्छे व्यक्ति को जब आप मौका देंगे तो विकास को ऊपर स्तर पर लेके जाएगा। अब मान के चलिए कि जो व्यक्ति ईमानदार है, बहुत वर्षों से मेहनत कर रहा है, क्षेत्र में हर एक समस्या का लिए लड़ता है, गरीबों को मदद करता है, तमाम तरह का समस्या का निदान करवाता है, उसके लिए उसको जेल भी जाना पड़ता है, जाता है, वो व्यक्ति अगर निर्दलीय चुनाव में आता है तो उसको वोट कितना मिलता है? 5 शेयर। क्यों? यहां पर पब्लिक को अब 10 शेयर आपके अकाउंट में आ गया तो आप भूल गए तमाम समस्या को। तो समस्या का निदान करने वाला जब तक आपका कोई एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति नहीं यहाँ पर होगा, तो आप अगर उसी व्यक्ति के भरोसे रहिएगा, थानेदार गलत क्या बोलता है कि हमको क्या कर लीजिएगा, आप विधायक के कंप्लेन कीजिएगा, विधायक जो 10 करोड़ देके गया वो काहे का आपके प्रति ईमानदारी रखेगा? ईमानदार व्यक्ति को तो मौका आप लोग दिए नहीं। तो ये तमाम चीजें हैं, बहुत चीज हम लोग को
अगर डिस्कस करने लगेंगे तो घंटों डिस्कस करेंगे। जी। बस ये जान लीजिए कि कुछ कुछ चीजें हैं जो ऊपर से खराब हुआ है तो नीचे खराब हो जाता है। अब आप कहीं कहीं सुनते होंगे कि फलाने थाना जो नेशनल हाईवे से कनेक्ट है, जैसे आमस थाना, यहाँ का दरोगा जब भी मतलब हम लोग को जो सुनने में आता है कि जो भी दरोगा यहाँ ट्रांसफर होके आता है वो कई लाख रुपया वहां से दे के आता है। अब क्या है, ये तो जांच का विषय है, ये तो समझने की बात है। अब जो व्यक्ति लाखों रुपया दे करके आएगा वो क्यों यहाँ की ईमानदारी और क्यों भाई इन सब चीजों को देखेगा? वो रात दिन क्या करेगा? बालू माफिया के संपर्क में रहेगा। जानवर जो यहाँ पर देखिए कि लगातार सप्लाई हो रहा है नेशनल हाईवे से कनेक्ट होकर के, तो वो कैसे हो रहा है? बिना मिली भगत को होता है क्या? बहुत ऐसी चीजें हैं जो सब पैसा का खेल है। करप्शन कहाँ कहाँ आप सुधारिएगा? हर रैंक पे करप्शन है और सभी जगह करप्शन में पैसा है। अभी एक छोटा सा हम लोग काम के लिए गए थे थाना में, हमने देखा कि मैं ईमानदारी को मैं धन्यवाद देता हूं। अभी यहाँ पे वर्तमान में थाना अध्यक्ष हैं आपके धनंजय कुमार, उन्होंने कहा हमने उनका परीक्षा लिया, हमने कहा कि अध्यक्ष महोदय ये काम हमारा आप करवा दीजिए, मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पैसा नहीं लूंगा। रामाधार जी, जो काम ईमानदारी से होगा मेरे से बोलिए, मैं करूंगा, पैसा नहीं लूंगा। तो मुझे पता है कि शायद वो अपने कार्यों के दम पे यहाँ पे आए हैं। यही अगर कोई थाना अध्यक्ष होता, पैसा लेके आता तो हमसे पैसा लेता और गलत काम को भी सही करके देता। तो कहीं कहीं अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर 99% लोग करप्शन में जुड़े हुए हैं। आप सोचिए ना कि मामूली सा कर्मचारी जो है अंचलाधिकारी के जो कनेक्ट होता है वो लेता है 50 रुपए और रंगों हाथ आए दिन धरा रहा है। तो कहाँ कहाँ बस यही है, चल रहा है, चीजें सुधार की जरूरत है और हर चीजों का निदान तुरंत नहीं होता है, लेकिन संघर्ष होता है। क्योंकि इसका उदाहरण दशरथ मांझी, उन्होंने जब पहाड़ तोड़ना शुरू किया तो लोग सोचा नहीं था कि 16 किलोमीटर का सफर वो मात्र कर देंगे 3 किलोमीटर में। तो ये समझ लीजिए कि संघर्ष से ही जीवन सफल है। हम लोग उस धरती से भी हैं, दशरथ मांझी की धरती से हैं, गौतम बुद्ध की धरती से हैं, भगवान विष्णु की धरती से हैं, गया जी से हैं। तो आप समझ लीजिए कि तमाम बड़े बड़े लोगों का अशोक की धरती से हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो इस धरती से बड़ा नाम कमाया है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लगातार चीजों को सामना करना पड़ रहा है। हमको खुशी भी होता है कि मान के चलिए आप अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और थोड़ा कष्ट भी हो रहा है तो उसको मैनेज करना चाहिए, आपको उसको जारी रखना चाहिए। सर, अभी एक हम प्रयास कर रहे हैं कि जब हर गांव में एक बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसमें जो लोग निस्वार्थ भाव से मतलब समाज में सही रूप में जो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, वैसे लोग को हमें खाली एक कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखा गया है ना कि जितना भी दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जितना भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारी है या नेता हो, सब एक है। लेकिन जितना जो बढ़िया क्वालिटी के लोग हैं जो चाहता है कि इस मामले में मतलब खत्म हो, वो एक नहीं है। तो हमारा प्रयास यही कर रहे हैं सर कि एक सामाजिक व्यवस्था बना रहे हैं। राजनीतिक तो बहुत है, लेकिन राजनीतिक को लगाम कसने के लिए वो व्यवस्था बना रहे हैं। तो क्या सर आपका इसमें समर्थन कैसा रहेगा? मतलब प्रयास क्या कर रहे हैं, कैसे जोड़ मतलब रहे हैं? कैसे जोड़ रहे हैं? क्या बता के जोड़ रहे हैं? हाँ, हम ये बता के जोड़ रहे हैं कि जैसे हमारा देश हमेशा के लिए कैसे आजाद हुआ है अंग्रेजों से, ठीक उसी तरह से हम लोग को एक प्रयास ऐसा करना है जिससे हमेशा के लिए हम भरोसा कैसे दिलवाएंगे उनको? जैसे मान के चलिए कि आप एक सामान बेचने चले हैं और ऑलरेडी लोगों को पता है कि ये सामान की कीमत 100 रुपया है, लेकिन हमको मिलेगा नहीं। अगर हम 120 देंगे वो हमको मिल जाएगा, तो हम 20 रुपया नहीं दे करके उसको खरीद लेंगे, 120 में खरीद लेंगे। लेकिन हमको अपनी लड़ाई लड़ना है कि नहीं, हम 100 का सामान 100 में खरीदेंगे। तो वो ताकत कहाँ से हमको मिलेगी? हमको ये बताइए, आखिर लोगों को हम कैसे कन्विंस करें? ये बताइए। ठीक है, अभी हम कुछ परीक्षण किए थे जिसमें लड़ाई लड़े थे पंचायत स्तर पर। हम साल भर लड़े जिसमें करोड़ों का घोटाला था। क्या घोटाला था? जिसमें बिना मनरेगा में काम किए हुए पैसा निकाला गया था। अच्छा। हम उसमें जीत हासिल किए साल भर लड़के। इसमें हमको ऑफर भी घूस का आया, हमने नहीं लिया। फिर हमको सुपारी तक दिया गया मारने के लिए, फिर भी हम नहीं डरे और फाइनली हम जीत गए। लेकिन रिजल्ट बेहतर नहीं आया, जीते तो लेकिन बेहतर रिजल्ट नहीं आया। फिर एक हमने डीओ ऑफिस में कभी भी बिना घूस के पेमेंट नहीं होता था, करोड़ों का पेमेंट फंसा हुआ था शिक्षक का। हम वहां पे एक्शन लिए और 3 महीना में लड़े और फाइनली बिना घूस के पेमेंट कराने में सक्षम रहे। देखिए, बिहार हमारा बेरोजगारी से ग्रसित है जी, बिहार हमारा अपराधियों से ग्रसित है, बिहार हमारा रोगियों से ग्रसित है। तो इस स्थिति में आप समझ लीजिए कि आम इंसान का एकदम मानसिक स्थिति कमजोर हो चुका है। उसको लड़ने की ताकत नहीं है, ना करप्शन से, ना
आज के डेट में जो चल रहा है लगातार क्राइमों से, तो आपको इसको व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले तो उसको ये भरोसा दिलवाना होगा कि मैं आपका भाई, आपका बेटा, अब आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, आप अपने जीवन को व्यवस्थित कीजिए। देखिए, घर में खाना नहीं रहेगा ना, तो इन सब लड़ना भी आप बंद कर दीजिएगा। 4 गो परिवार जिसका हो जाता है, तो आप उसको पहले अपने परिवार को देखेगा, बाद में संसार को देखता है। ये दुनिया का रीत है। बहुत ऐसे लोग हुए हैं, मान के चलिए कि जिनको परिवार से बहुत मतलब नहीं, लेकिन 99% लोग ऐसे हैं जो परिवार से कनेक्ट हैं और परिवार की पहली स्थिति मजबूत करते हैं, बाद में दूसरों की स्थिति मजबूत करते हैं। उस स्थिति में भी लोगों को सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वासन दे रहा हूं, यह मैं स्पष्ट भी कर रहा हूं कि किसी भी कीमत में अगर आपको बेहतर इस बिहार को बदलना है तो अच्छे लोगों को मौका दीजिए, पंचायत से लेकर के विधानसभा तक जी। अगर एक वार्ड भी जीत रहा है तो उस व्यक्ति को मत जिताइए जो ज्यादा पैसा खर्चा करता है, उसको जितवाइए जो आपकी काम की बात करता है। नली गली बहुत बड़ा समस्या होता है। अधिकतर लड़ाई कहाँ से शुरू होता है? आरी से लेकर पारी बिकने तक। तो आपको हमको आरी सुधारना है, ये नहीं कि पारी सुधारना है। आरी सुधरेगा तो पारी सुधर जाएगा। ये कहावत है बुजुर्गों का कि आरी के चलते पारी बिक जाता था। वो सिर्फ पढ़ाई होने के कारण या ना समझ होने के कारण या तमाम चीजों को नहीं समझने के कारण। सब तो शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो गया है, लोग शिक्षित हो गए हैं, तो उनको जागरूक हम लोग को करने की जरूरत है कि आपकी ये ताकत, आपको लड़ना चाहिए। हम 100 की चीज 120 में नहीं लेंगे। अगर हमको किसी व्यक्ति ने हमको प्रताड़ित किया, हम उसके विरुद्ध FIR करेंगे। अगर हमारी माँ बहन बेटी को कोई छेड़ने का काम किया तो उसको आखिरी दम तक लड़के न्याय लेंगे। होता क्या है कि लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि लोग अपनी स्थिति को कंप्रोमाइज कर लेते हैं और छोटा मोटा जो मामला होता है उसमें लाख 2 लाख 5 लाख में सोचिए कि अपनी चीजों को कंप्रोमाइज कर। नहीं, आपको लड़ना है। आप उस देखिए ना, दशरथ मांझी को देखिए कि जो 1966 का काल हुआ, लगभग 5 वर्ष तक का काल चला। उस 5 वर्ष में लोग पाकड़ और बर और पीपर खाते थे। उस स्थिति में उस व्यक्ति ने पहाड़ तोड़ना नहीं छोड़ा। सांप उसको काटा, उस व्यक्ति ने अपना अंगुली उसमें काट करके भी पीछे नहीं रुका। भाई, आपको कुछ बड़ा करने के लिए, अच्छा करने के लिए बहुत त्याग और समर्पण की जरूरत है। वो आप में नहीं है और किसी में होगा भी नहीं, क्योंकि आज के बदतर स्थिति के कारण से इतने लोग अपने जीवन में मशगूल हो गए हैं कि उनको अपने आप की लड़ाई और किसी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अब अच्छा, जात पात में लोग बट गए हैं, जाति धर्म में बट गए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बट गए हैं। उस स्थिति में कैसे व्यवस्थित होगा? हमको तो सबसे पहले एक करना होगा, इन सब सारी चीजों को हटाना होगा। मैं पासवान, मैं राजपूत, वो ब्राह्मण, वो बामन, ये नहीं करना होगा। हम सबको एकजुटता का परिचय देना होगा। आप जब एक होंगे तो चीजें व्यवस्थित होगी। आप जब अनेक चीजों में बटेंगे तो कभी चीजें व्यवस्थित नहीं होगी। आप अगर अच्छी बात कीजिए, आपका अच्छा सुनने वाला कोई नहीं है। दारू पीने के लिए लोग पहाड़ पर चढ़ जाता है, दूध पीने के लिए पहाड़ से नीचे नहीं उतरता है, क्योंकि चढ़ने में भार है, वो चढ़ जाएगा, उतरने के लिए नीचे नहीं उतरता है। तो ये बहुत बड़ा संकल्प लेके आप चले। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और हमेशा आप अच्छा काम करते रहिए। आप नौजवान हैं, प्लस एक ईमानदार पत्रकार हैं। आपने कई मुद्दे पे बात किया, कई तरीकों से बात किया, क्योंकि स्थिति है कि हम लोग तमाम चीजों को समझते भर में। देखिए, सबसे पहले तो सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी पत्रकार हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको लाइसेंस तुरंत निर्गत करवाया जाए, क्योंकि लाइसेंस होने से आप आत्म सुरक्षा का रक्षा कर सकते हैं। सरकार को सैलरी आप लोग के प्रति करना चाहिए, क्योंकि आप इस गाड़ी से, आप जहानाबाद से आप हम सुबह से हमसे मिलने के लिए आए हैं, तो वहां से आने में आपकी 500 रुपए की तेल जल रही है। सरकार कह रही है कि भाई ये डीजल पे या यातायात पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, सोना मत खरीदिए। हम वो सारी बात से कहीं कोई हमको दिक्कत नहीं है। जो विकट परिस्थिति है इस देश का, उसमें हम लोग समर्थन भी करते हैं, लेकिन आप मेरी भी एक बार विचार कीजिए, आप उसको निर्गत कीजिए। सबसे पहले पत्रकार जनप्रतिनिधियों को आपने वादा किया था कि आपको लाइसेंस निर्गत करवाएंगे। चूंकि देखिए, जब से चुनाव जीतने के बाद क्राइम कहाँ पे है पहले आप समझ लीजिए। 30% मुखिया, जनप्रतिनिधि और भी जितने भी पद पे उनकी हत्या हो गई है। ये सर्वे है, जहां 30% लोगों की हत्या हो गई है, इसके बावजूद भी लगातार सिर्फ और सिर्फ ये लॉलीपॉप दिया जाता है कि आपको, हमने आर्म्स का लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, कोई एक्टिविटी अभी तक नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार जान रहा है कि ये कहा गया भूल गया। DM अपनी स्थिति में लगे हुए हैं। और सोचिए ना, मामूली जो आपका थानेदार है, जिस लोकल थाना में आपका आवेदन जाता है, कई तरह का झूठ सच बोल करके आपको टाल मटोल कर रहा है। नहीं, हम सब लड़ाई में हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि मतलब जनता का नेतृत्व करने वाला, आप पत्रकार मतलब तमाम समस्याओं का निदान करने वाला। तो हम सब लोगों को
ये व्यवस्था मुहैया करवाना चाहिए, क्योंकि हम व्यवस्थित नहीं रहेंगे, हम मजबूत नहीं रहेंगे तो कैसे आवाज उठाएंगे। आवाज उठाने वाले के हजार दुश्मन होते हैं, क्योंकि सब करप्शन में विलीन है। जी प्रशासन से लेकर के ये शासन, जितने भी लोग हैं सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। तमाम मुद्दा लोगों से मिलते जुलते रहिए, मेरी भी जहां जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम सर से नेक्स्ट वीडियो में और तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। अभी सर बिजी हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।